Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiawal Vidya Niketan. In previous class we have completed the chapter 6 tissues. Tissues अपन ने complete कर लिया था. Next chapter जो अपना है वो है diversity in living organisms. Chapter number 7 diversity in living organism. तो सबसे पहले अपन समझते हैं diversity क्या होता है. ठीक है, diversity क्या है. Diversity का simple अपन अगर मीन्स कहते हैं तो वो ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया या लोकेशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, फिर कुछ एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, मंकी है, क्रो, रेट, बहुत सारी सराउंडिंग में अपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात कर रहे हैं, फंजाई है ना, एल्गा है, बहुत सारे छोटे प्लांट्स होते हैं. तो वेराइटीज़ बहुत हैं. अगर अपन बात करते हैं अपनी सराउंडिंग्स की तो अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट होते हैं. कुछ छोटे प्लांट हैं, स्मॉल है, कुछ लार्ज है, कुछ टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं. एनिमल्स की बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स क्या है, फ्लाई कर रहे हैं, कुछ क्रॉल कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, है ना, रन कर रहे हैं. तो डिफरेंट वेराइटीज़ हो गई. अगर वेराइटीज़ जो है किसी एक प्लेस में, एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्या हो गई, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन. एक कोई भी जगह है, मान लीजिए कि ये है ना, तो डाइवर्सिटी ये वाला प्लेस है ना, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, है ना, तो ये इस प्लेस की क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई. क्या हो गई, इस प्लेस की डाइवर्सिटी हो गई. अब ये डाइवर्सिटी क्या करती है, इट इम्प्रूव्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दैट एरिया. अब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम में क्या होता है, एनिमल्स जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं वो भी होते हैं और नॉन लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो भी होते हैं, और उनका जो इंटरेक्शन होता है, कुछ बायोटिक होते हैं, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, और उनका इंटरेक्शन जो चलता रहता है एक दूसरे के साथ, वो क्या होता है, इकोसिस्टम. तो डाइवर्सिटी रहेगी, इट मीन्स बैलेंस इकोसिस्टम रहेगा. डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी तो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, डाइवर्सिटी कम रहेगी तो इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा. मान लीजिए इकोसिस्टम की अपन बात करते हैं कि बहुत सारे जो डियर स्पीसीज है वो बढ़ गए, है ना, और जो लायंस हैं, टाइगर्स हैं, लियोपर्ड्स हैं, उनको क्या नहीं कर रहे, खा नहीं रहे, है ना. तो क्या होगा कि जो डियर्स हैं वो स्पीसीज बढ़ रही है, तो जहाँ भी ग्रासेस वगैरह वो क्या खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, तो पूरी जो फॉरेस्ट है या जो एरिया है वहाँ का, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से ग्रास लेस हो जाएगा, ग्रास पूरा खत्म हो जाएगा. तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, इम्बैलेंस हो गया वो. तो उसको बनाए रखने के लिए ये डाइवर्सिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो जितनी डाइवर्सिटी होगी किसी प्लेस की, वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो अच्छा रहता है. ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि भाई डाइवर्सिटी तो ठीक है, इसको अपन बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो मीन्स क्या होती है, लाइफ फॉर्म्स होते हैं. बायो मीन्स लाइफ फॉर्म्स, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है. तो इनमें बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ. मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, 1.9 मिलियन जो स्पीसीज है वो अभी तक नोन है. 1.9 मिलियंस, है ना, तो वो नोन है अभी तक. और ऐसी भी स्पीसीज हैं जो अभी तक नोन नहीं करी गई हैं या नेम्ड नहीं है उनका. ठीक है, 1.9 मिलियंस. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, प्लांट या एनिमल्स दोनों किसी एक प्लेस में अगर वो क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश हैं, रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि अपन ने बात करी कि 1.9 मिलियन, तो अपनी बायोडाइवर्सिटी क्या है, 1.9 मिलियन स्पीसीज जो है वो अपने यहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं, जिनको अपन क्या करते हैं, जानते हैं, जिनका अपन ने नाम दे रखा है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, लाइफ फॉर्म जो होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स, ठीक है, वो होती है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब अपन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. तो बायोडाइवर्सिटी में अपन ने बात करी 1.9 मिलियंस. तो इतने एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी वो क्या है, एक साथ करना इम्पॉसिबल है. इट इज़ मोस्टली इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि इतने 1.9 मिलियन स्पीसीज है, एक एक को अपन स्टडी नहीं कर पाते हैं.
तो स्टडी ना करने की वजह से या स्टडी करने के लिए इनको क्या किया गया, बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, चल रहे थे, है ना, तो ऐसे और भी एनिमल्स मिले कि जो चल रहे थे, है ना, अपने पाँव पर क्रॉल नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे, ठीक है, वॉक कर रहे थे लिम्स से या 4 लिम्स से, जैसे भी है। तो उनको क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया। कुछ एनिमल्स क्या कर रहे थे, क्रॉल कर रहे थे, तो जो क्रॉलिंग एनिमल्स थे उनको एक ग्रुप में रख लिया, फिर उनको स्टडी कर लिया, तो ये ईजियर बन गया, ठीक है। तो जो ग्रुपिंग था एनिमल्स का उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स on the basis of their similarities and dissimilarities is known as classification, ठीक है। इतनी सारी एनिमल्स की स्पीसीज है तो एक एक को स्टडी करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उनको स्टडी करने के लिए एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे उनको एक ग्रुप में रख दिया। ग्रुप में रख दिया मतलब कि जो सिमिलर एनिमल है वो एक ग्रुप में है, फिर थोड़ा और सिमिलर है वो अलग ग्रुप में है, तो जिसकी वजह से उनकी स्टडी जो है वो क्या हो गई, ईजी हो गई, ठीक है। उसको अपन ने क्या नाम दिया, क्लासिफिकेशन। तो मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं ऑन द अर्थ, ठीक है। अब उनमें क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनके बेसिस पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, और वो ग्रुपिंग जो है वो कहलाती है क्लासिफिकेशन। क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों जरूरत पड़ी भाई, क्यों किया, तो अपन को उन सारी स्पीसीज को क्या करना है, स्टडी करने के लिए, या मेक द स्टडी इजियर, उन एनिमल्स की या स्पीसीज की स्टडी को इजियर बनाने के लिए अपन ने उनको क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन उनका कर दिया, या उनको क्लासिफाई कर दिया, जिससे अपन उनकी स्टडी आसानी से कर पाए, ठीक है। अब देखिए भाई, फिर वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, देखिए 9th क्लास में जितना है अपन उतना ही पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को क्या कर रही है, मेन कर रही है, मेजर कर रही है, डील कर रही है, तो वो ऐसी जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी, जिसमें किसी एनिमल्स का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब आगे नेक्स्ट जो है आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए उसके बाद में एक टॉपिक आता है अपना इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, देखिए इट इज सो प्रोसेस, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं एनिमल्स में, वो क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको एबल बनाते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस आते हैं जो उस एनिमल को उस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए एबल, या एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स में रहने के लिए एबल बनाते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं उनको अपन कहते हैं इवोल्यूशंस। जैसे कि मान लीजिए इवोल्यूशन की अपन बात करते हैं कि जो भी एनिमल है किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए एबल है, मीन्स कि ठंडे प्रदेश हैं, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ही कम, तो वहाँ पर एनिमल जो होते हैं उनमें जो एक लेयर होती है टिश्यू की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है उनमें, या फिर अपन कह सकते हैं जो हेयर्स होते हैं, है ना, बॉडी हेयर्स होते हैं, वो उनमें ज़्यादा होते हैं। अपन देखते हैं कि जो भी अपन पोलर बियर की बात कर ले तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी बॉडी जो स्किन पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द लैंड एनिमल्स, जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहाँ पर या जो हेयर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट जो है वो उनकी बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए उन पे एक्स्ट्रा जो होती है स्किन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब जो जहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे प्लांट की बात करें टेम्परेचर कम होता है, जैसे डेजर्ट होता है, वहाँ पर स्टेम जो है या लीव जो होती है वो किसमें, जो कांटे होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशंस क्या होते हैं, इट इज द सो प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सर्वाइवल टू द एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो भी क्या उनको ज़रूरत होती है ना, कैरेक्टर्स की, वो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं,
ठीक है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। अगर इवोल्यूशन होंगे तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होंगे तो नई स्पीसीज बनेगी, ठीक है, नई स्पीसीज बनेगी और इकोसिस्टम जो है वो डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। फिर है देख, एक वैज्ञानिक थे या अपन कह सकते हैं जूलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन तो थे, उन्होंने क्या किया, इस डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए वो गए थे साउथ अमेरिका। HMS बीगल नाम का एक उनका शिप था, उस पर उन्होंने ट्रैवल करा था फॉर द स्टडी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में या जो बहुत सारी स्पीसीज है उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी। तो उन्होंने HMS बीगल नाम का शिप था उनका, और वो गैलापागोस जो आइसलैंड है साउथ अमेरिका का, वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर एनिमल्स जो थे वहाँ की स्टडी करी, और जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे या जो थ्योरी थी, है ना, उन्होंने अपनी बुक, कौन सी बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने ये जो सारे प्रिंसिपल या जो भी उन्होंने पढ़ा, स्टडी करा, तो उसके बारे में उन्होंने इस बुक में द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने लिखा, ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो स्पीसीज के बारे में स्टडी कर पाए, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा क्लास में टेक्सोनोमी, है ना, कुछ कैरेक्टर्स थे, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनोमी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो जाते हैं, अपने आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं, और इवोल्यूशन क्या करता है, जो नई ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज ऑफ फॉर्मेशन है उनमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन की जो भी हायरार्की है ना, फिर प्लांट क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।